ये हम सब का सौभाग्य है कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और जहां लोकतंत्र की परंपरा, लोकतंत्र के मूल्य इतने सशक्त हैं कि बड़ी आसानी से सत्ता हस्तांतरण होता है। दुनिया के कई देशों में जहां लोकतंत्र हैं वहां बड़े पैमाने पर सत्ता के लिए हिंसा हुई, कई बार गृह युद्ध हुए, कई बार तख्ता पलट हुआ, लेकिन भारत का जो लोकतंत्र है आज तक उसकी मर्यादा कायम है। और एक बड़ी वजह इसके पीछे ये है कि भारतीय लोकतंत्र में अधिवक्ताओं की बड़ी भूमिका रही है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर देश में स्वतंत्र भारत में पहली सरकार के गठन में भी अधिवक्ताओं की कितनी बड़ी भूमिका रही, इसका आप अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री भी अधिवक्ता थे, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी अधिवक्ता थे और देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी अधिवक्ता थे। प्रथम संसद में लगभग 70 लोग अधिवक्ता थे। तो वकीलों ने भारतीय लोकतंत्र को सदैव एक मार्गदर्शन दिया है। अपने परिश्रम से, अपनी योग्यता से उन्होंने भारत को आगे बढ़ाने का काम किया है। हम इस समय बाराबंकी जनपद में हैं, राजधानी लखनऊ का नज़दीकी जनपद है और नगर पालिका का चुनाव जो है वो धीरे धीरे शबाब पर है और यहाँ पर 2 वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने भी अपनी दावेदारी को प्रकट किया है। और नगर प्रमुख का जो पद है, जिसे नगर पालिका चेयरमैन कहते हैं, छोटे शहरों में 2 वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। हमारे दाहिनी तरफ संतोष सिंह जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और हमारी बाईं तरफ नरेंद्र वर्मा जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और जिला बार एसोसिएशन के वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं। संतोष जी भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय से जुड़े हैं, कई दशकों से जुड़े हैं, आरएसएस के मूल्यों में विश्वास रखते हैं। वहीं नरेंद्र वर्मा जी समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, समाजवादी मूल्यों से जुड़े हैं। दोनों एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता के रूप में यहाँ कई दशकों से काम कर रहे हैं। दोनों लोग चुनाव में सामने आ गए हैं। हालांकि दोनों को अभी अपनी पार्टी से टिकट का इंतज़ार है, लेकिन दावेदार के रूप में दोनों लोगों ने मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। दोनों उच्च शिक्षित हैं, बौद्धिक समाज से हैं, अधिवक्ता समाज से हैं। तो एक अच्छी पहल भी है कि पढ़े लिखे लोग, सज्जन लोग राजनीति में आगे बढ़ेंगे तो जनता को भी सुविधाएँ ज़रूर बेहतर मिलेंगी, अन्य लोगों की तुलना में शायद बेहतर साबित होंगे। तो लोग ये सोच रहे हैं कि जब 2 वरिष्ठ अधिवक्ता मैदान में हैं, अधिवक्ता समाज में भी एक प्रश्न है कि किसकी तरफ चलें। तो हमने इन दोनों वरिष्ठ अधिवक्ताओं से एक निवेदन किया कि साथ बैठ के बात की जाए, दोनों लोग अपनी प्रायोरिटीज़ को बताएं, अपनी प्राथमिकताओं को बताएं। तो नरेंद्र जी, आपने एक निर्णय लिया कि आप समाजवादी पार्टी के बैनर से आगे बढ़ेंगे और मुझे लगता है कि अधिवक्ता के रूप में लंबा कार्यकाल आपका भी है, तो समाजवादी पार्टी को ही आपने क्यों चुना और समाजवादी पार्टी के माध्यम से राजनीति में आपने कदम रखा, इस फैसले के पीछे क्या वजह रही? देखिए भाई साहब, मेरा ये मानना है इस समय देश में और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ही निकटतम पार्टी हैं। बाकी पार्टियां तो अन्य दल भी हैं, लेकिन अगर इस समय देश का विकास कोई करने वाली पार्टी है तो 2 ही पार्टी हैं। इसलिए चूँकि वर्तमान में हमारे चेयरमैन साहब खुद सिटिंग थे, इसलिए हमने समाजवादी पार्टी चुनी और हमें विश्वास है समाजवादी पार्टी से हमें टिकट मिलेगा और समाजवादी पार्टी का परचम मैं नगर पालिका चेयरमैन पद पर फहराऊंगा। संतोष जी, आप बीजेपी से कई दशकों से जुड़े हैं, एक अधिवक्ता के रूप में, या शायद आप अधिवक्ता बनने के पहले आप संघ के मूल्यों से जुड़ गए होंगे, लेकिन बीजेपी को ही आप क्यों श्रेष्ठ मानते हैं देश की सेवा के लिए और आपने अपने व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा को ही एक माध्यम क्यों बनाया? देखिए, मैं बहुत पुराने समय से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और लगभग 30-32 वर्षों से मैं भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा हूं और वो इसलिए कर रहा हूं कि देश के लिए और समाज के लिए और समाज के विकास के लिए और सभी जाति, वर्ग, मजहब के लोगों की सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी देश की आवश्यकता है और देश के सभी इन बिंदुओं पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें खरी उतर रही हैं और इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी मेरे रोम रोम में बसी है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं और उससे मैंने टिकट मांगा है। नरेंद्र जी, आपने कई महीनों पहले ही अपनी दावेदारी पेश कर दी थी और आप समाज में आपने डिक्लेयर कर दिया था कि आप नगर पालिका का चुनाव लड़ेंगे। तो नगर पालिका का चुनाव, कई बार लोग राजनीति की शुरुआत विधायकी के चुनाव से करते हैं, कई बार लोग लोकसभा के लिए भी प्रयास करते हैं। नगर पालिका को आपने क्यों ध्यान में लिया? नगर पालिका का ही चुनाव आप क्यों लड़ना चाहते हैं? पहला चुनाव आपके जीवन का पॉलिटिकल। जी देखिए, नगर पालिका में मेरा निवास है। मैं पिछले 15 साल से देखता चला आ रहा हूँ। जो पिछले 15 साल में 3 चेयरमैन्स हुए, नगर पालिका की जनता की जो सेवाएं जिस तरीके से होना चाहिए नहीं कर पाए। काफ़ी त्रस्त हूँ मैं देखते हुए
नाली खड़ंजे जो रास्ते गड्ढा युक्त हैं, कोई भी आम आदमी सही टाइम से अपने निश्चित गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता। ये नरेंद्र वर्मा का दावा है। हॉस्पिटल में अगर आपका कोई घर परिवार का व्यक्ति, बच्चा, भाई बहन, माता बीमार है तो टाइम से आप इमरजेंसी नहीं पहुंच सकते हैं, इतना अतिक्रमण है। हमारे पूर्व चेयर महोदय ने जो वादा किया था कि अतिक्रमण में जीतने के बाद ही ख़त्म कर दूंगा, वो अतिक्रमण जस्क तस्क नहीं दूना हो गया है। किसी के आपको अटैक पड़ जाए, इमरजेंसी आप नहीं पहुंच सकते हैं, इतना अतिक्रमण है। हमारी माताएं बहनें यदि गर्भवती हैं और जिस समय प्रसव का पीड़ा उत्पन्न होता है तो तमाम ऐसे उदाहरण हैं, मैंने खुद देखे हैं कि प्रसव रास्ते में हो जाते हैं, गाड़ियों में हो जाते हैं। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं वर्तमान चेयरमैन साहब द्वारा की गई हैं। इसको पूरा करने के लिए मेरा जहन है, ये प्राथमिकता रहेगी कि बीमार को तुरंत इलाज इमरजेंसी में मिले। और आवागमन में जो अतिक्रमण है इसको निरंतर मेरे दिमाग में है। यदि जनता ने मौका दिया तो मैं 1 साल में ये अतिक्रमण हटा के दिखा दूँगा। रंजीत बहादुर श्रीवास्तव चेयरमैन रहे हैं, उनकी पत्नी रही, लगातार 10 वर्षों से उनका परिवार नगर पालिका का संचालन कर रहा है, बीजेपी से जुड़े हैं और स्वयं को अधिवक्ता भी कहते हैं, आपके ही समाज के हैं। क्या ऐसी कमियां आपने उनके कार्य में, उनके व्यक्तित्व में देखी हैं कि आपको लगता है कि अब उन्हें हटना चाहिए और बदलाव होना चाहिए? देखिए, मैंने पहले बताया, चेयरमैन साहब जब पहली बार जीते थे तो कहे थे कि ये जो झुग्गी झोपड़ी है, ठेले द्वारा अतिक्रमण दूसरे दिन से हट जाऊंगा। आज तक के जस के तस है, एक भी अतिक्रमण से मुक्ति नहीं मिली। सारे जितने दुकानदार हैं रोड पे आप लगाएंगे, उसके आगे ठेले लगाएंगे, उसके आगे बाइकें खड़ी होती हैं, तो आम जनता कैसे निस्तार होगी? आपको मौका मिलेगा तो ये सारे ठेले हटवा देंगे, अतिक्रमण हटवा देंगे, सारी रोडें खुल जाएंगी और बिल्कुल सुगम हो जाएगा यातायात। उसका मेरे माइंड में नक्शा है, बना के जनता देखे, चमन कर दूंगा पूरी नगर पालिका। रोड अतिक्रमण तो बिल्कुल निश्चिंत, ये समझ लीजिए चारों कोने पे वाहन पार्किंग व्यवस्था, एक मिड पॉइंट पे वाहन पार्किंग व्यवस्था, और अगर भगवान ने मौका दिया तो अंडर बाईपास इमरजेंसी में रोड बनेंगी। किसी तरह की व्यवस्थाएँ मैं होने नहीं दूंगा, ये मैं वादा करता हूं जनता से। एक पूरा प्लान है इनके दिल में और चाहते हैं कि एक मौका मिले जिससे उस प्लान को साकार कर सकें। और जो निवर्तमान चेयरमैन हैं रंजीत बहादुर श्रीवास्तव, उनकी पत्नी शशि श्रीवास्तव, उनके लिए कुछ शिकायतें भी हैं। संतोष जी, आपके पार्टी के ही चेयरमैन ने सेवा की है, उनके परिवार ने लगातार 10 वर्षों तक, एक बार स्वयं फिर उनकी पत्नी। और ऐसे में नरेंद्र जी जो बातें कह रहे हैं, मुझे लगता है बहुत सी बातों से आप भी सहमत होंगे कि शहर में अतिक्रमण तो है निसंदेह। शहर की जो सड़कें हैं वो 1/4 बची हैं, दुकानें लगती हैं, उनके आगे ठेले लगते हैं, काउंटर्स लगते हैं। और एक अनुशासित शहर तो नहीं कहा जा सकता है कि शहर में अनुशासन तो कहीं नहीं दिखाई पड़ेगा। कोई भी अगर शहर में निकलता होगा तो उसे दिक्कतें आती हैं। शहर में निश्चित तौर पर तमाम तरह की अभी समस्याएं हैं और विकास और व्यवस्था, ये दोनों एक सतत प्रक्रिया है। चेयरमैन साहब ने क्या किया है क्या नहीं किया, इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि शहर जिस तरह का सुंदर शहर होना चाहिए और व्यवस्थित शहर होना चाहिए, जिस तरह से शहर के जो नगर पालिका के स्कूल्स हैं उनमें पढ़ाई होनी चाहिए, वो वास्तव में नहीं हो पा रही है। तो अगर मुझे मौका मिला, पार्टी ने टिकट दिया और मुझे चेयरमैन यहाँ की जनता ने बनाया, तो मेरा भी प्रयास रहेगा कि शहर को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। जितने भी कॉम्प्लेक्स बनते हैं उनके नीचे पार्किंग बनाई जाए। शहर के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं उन स्कूलों में बेहतर पढ़ाई हो, गरीब आदमी को पढ़ाई का पूरा मौका मिले, उसको प्राइवेट स्कूल में न जाना पड़े। अस्पताल में जो है वो चिकित्सा की सुविधा बेहतर मिले। और मेरा ये भी प्रयास रहेगा कि अगर शहर में मुझे मौका मिलता है तो शहर में एक आदर्श विद्यालय भी स्थापित कराऊंगा, जिसमें निःशुल्क जो है वो शहर के जो मेधावी हैं उनको अच्छी पढ़ाई और अच्छी कोचिंग मिल सके। और शहर के अंदर एक ऐसा अस्पताल भी स्थापित कराने की कोशिश करूंगा। अस्पताल तो स्थापित है, लेकिन उसमें जो सुविधाएं हैं, जैसे लखनऊ में एक ट्रामा सेंटर है, उस तरह का यहाँ भी ट्रामा सेंटर बना हुआ है, लेकिन अभी उसमें जो मूलभूत सुविधाएं उनसे वंचित है। तो उस पर मेरी सरकार है केंद्र में और प्रदेश में, अगर मुझे मौका मिलता है तो उनकी सारी व्यवस्थाओं को मैं बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। अजय श्रीवास्तव जी कहते हैं कि 10 साल वो रहे और उन्हीं की वजह से पहली बार बीजेपी जीती यहाँ पर। उनका ये कहना है कि वो ना लड़ते तो बीजेपी ना जीतती, क्योंकि उसके पहले बीजेपी कभी जीती नहीं। ये भी उनका कहना है कि उनके अलावा जनता किसी को चाहती नहीं, अगर कोई और लड़ जाएगा तो हश्र भी देखने वाला होगा। तो इतना कॉन्फिडेंस है उनको। और आप कह रहे हैं कि शहर में बेहतर काम नहीं हो, तो कह रहे हैं इतना बेहतर काम कर दिया कि और कोई लड़ेगा तो वो हार ही जाएगा, हार तय है उसकी। देखिए, ऐसा है कि अगर किसी को ये लगता है कि पार्टी से वो बड़ा है, तो मैं इसको
बहुत अच्छा नहीं मानता हूँ। मेरा ये मानना है कि पार्टी और एक व्यक्ति में ज़मीन और आसमान का अंतर होता है। कोई भी व्यक्ति, उसका कोई भी कद हो, लेकिन ये दल बहुत बड़ा है और ये दल के कारण ही चेयरमैन साहब तो इसके पहले भी चुनाव लड़े थे। जब भारतीय जनता पार्टी से नहीं निर्दलीय चुनाव लड़े थे तब काहे नहीं चेयरमैन बन गए। जब भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ और टिकट मिला तभी वो चेयरमैन बन पाए। तो ये अगर वो कहते हैं तो ये तो मैं इसमें विश्वास नहीं रखता हूँ। और मैं अपनी बात आपसे कह सकता हूँ कि पार्टी बहुत बड़ी है और पार्टी मेरे लिए तो माँ के समान है। और पार्टी अगर मुझे टिकट देगी, पार्टी मुझ पर विश्वास करेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा और जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आप दोनों लोग अधिवक्ता समाज से हैं और दोनों लोगों की एक प्रतिष्ठा है पूरे नगर में, पूरे जनपद में। कई दशक से आप दोनों लोग लीगल प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक अधिवक्ताओं में भी एक असमंजस की स्थिति है कि बड़ा वोटर है अधिवक्ता, शहर में मुझे लग रहा है हज़ारों अधिवक्ता रहते हैं, तो ऐसे में उन्हें भी एक डिसीजन लेना है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग स्वयं उनकी मदद करें। आप दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन किससे कितना बेहतर है, ये आपको कहना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। मेरिट्स और डीमेरिट्स भी बतानी पड़ेंगी ताकि लोग एक अच्छा पहले आप दोनों में एक अच्छा इलेक्शन करें, सिलेक्शन करें, सोचें समझें और चुनें। पहले एक निर्णय मन में तो बताएं कि भाई संतोष भाई के साथ जाना है, नरेंद्र भाई के साथ जाना है, किसके साथ जाना है। तो एडवोकेट सोसाइटी के लिए मैं चाहूँगा कि नरेंद्र भाई आप बताएं कि आपके पीछे क्यों चले अधिवक्ता समाज। देखिए, मैं निरंतर 22 साल से अधिवक्ताओं की सेवा करता चला आ रहा हूँ। वर्ष 2000 में मैं जिला बार संघ का कार्यकारी सदस्य चुना गया था। तब से निरंतर कोषाध्यक्ष, पुस्तकालय अध्यक्ष, मंत्री, 4 बार महामंत्री और फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बन करके जिस तरीके से अधिवक्ताओं की सेवा करता चले आ रहा हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि अधिवक्ता समाज नरेंद्र वर्मा के साथ रहेगा और आश्वासन भी देता चला आ रहा है। आज नहीं 3 महीने पहले भी हमारे जिला बार में मीटिंग हुई थी, तब ये एक आह्वान हुआ था कि प्रत्येक अधिवक्ता 5 वोट नरेंद्र भाई को दिलाएगा। इस तरीके से 4 अधिवक्ता, हमारे भारत में 4000 अधिवक्ता हैं। 4000 अधिवक्ता का परिवार का मतलब आप समझते हैं। एक अगर अधिवक्ता के परिवार में 5 वोट मान ली जाए तो 20,000 वोट एक अधिवक्ता परिवार में है, केवल अधिवक्ता परिवार में। अगर एक अधिवक्ता अगर अगल और बगल दोनों झांक लिए मकान में तो 40,000 और वोट ला सकता है अधिवक्ता भाई। तो 60,000 जिस दिन एक अधिवक्ता परिवार में आ जाएगा तो मैं समझता हूँ बड़ी बड़ी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का चाहे जो भी पार्टी हो, दूर तक के कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगी। इस तरीके से मुझे विश्वास है कि जो हमारा अधिवक्ता समाज ही नहीं, पूरा सर्व समाज नरेंद्र वर्मा के साथ आएगा और ये जो नित्य समस्याएं हैं नगर की, इसको दूर करने का अवसर हम अवश्य प्राप्त कराएंगे। लेकिन ये समाज संतोष सिंह के साथ क्यों नहीं जाएगा, संतोष जी के साथ ये समाज क्यों नहीं जाएगा, ये भी आप बताइए। देखिए, मेरा ये नहीं कहना नहीं जाएगा, मेरा ये कहना, मैं 22 साल से निरंतर सेवा करता चले आ रहा हूँ, तो मेरा ये मानना सेवा में ही मेवा है। उस सेवा के बदले में अगर पहली बार हमने प्रथम नागरिक वोट की मांग रहे हैं तो कोई बुराई नहीं कर रहे हैं। अधिवक्ता का प्रथम दायित्व तो है और इस समय मैं बार संघ के सर्वमान्यित पद पर, अध्यक्ष पद पर भी हूँ, तो अपने अधिवक्ता के अध्यक्ष के मान सम्मान के लिए एक बार उनको त्याग परिश्रम करना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। संतोष जी, आप तो सुन ही रहे हैं, साथी दोनों लोग बैठे हैं। आपका स्पष्ट कहना है कि अधिवक्ता समाज और एक पूरा कैलकुलेशन है, लगभग 60,000 वोटों का कैलकुलेशन, एक बड़ा कैलकुलेशन भी आपके पास है और ये पूरी तरह आश्वस्त हैं कि अधिवक्ताओं ने इन्हें वचन भी दिया है कि पूरा साथ देंगे। और बीजेपी के बारे में भी कहना है कि अगर इनका कि अधिवक्ता इनके साथ हैं तो बीजेपी का कुछ भी पता नहीं चलेगा क्या होगा चुनाव में। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं से कहूँगा कि उनको सद्बुद्धि आए और वो नरेंद्र भाई को टिकट दें, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अंदर जो टिकट देने की प्रक्रिया है वो कुछ इस तरह की है कि वो अभी कल कोई आया है उसको टिकट दे देंगे, कल कोई आया है उसके पास पैसा है, उसके पास धन बल है, बाहुबल है, उसको टिकट दे देंगे। मैं तो चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी नरेंद्र भाई को टिकट दे और अधिवक्ता समाज ये तय करेगा कि राजनीति में जैसे हम अधिवक्ताओं ने ही नरेंद्र भाई को चुन करके अपना अध्यक्ष बनाया है, हमारे नेता हैं, लेकिन अब ये समाजवादी पार्टी तय करे कि वो नरेंद्र भाई को टिकट देगी या किसी पूंजीपति को टिकट देगी, किसी धन बल वाले को टिकट देगी। अगर अधिवक्ता समाज के नरेंद्र भाई को समाजवादी पार्टी से टिकट मिलता है तो मैं नरेंद्र भाई को उसके लिए बधाई देता हूँ। और उसके बाद मुझे टिकट मिलता है तो हम दोनों अगर आपस में लड़ते हैं तो अधिवक्ताओं ने एक बार मौका नरेंद्र भाई को दिया है और अगला मौका जब जनता का चुनाव होगा तो मुझे देगी, मेरा पूरा विश्वास है। और अधिवक्ता तो संस्था है, एक अधिवक्ता पूरे मोहल्ले पर प्रभाव रखता है
और वो निश्चित तौर पर अधिवक्ता देश की राजनीति में, जैसा आपने पहले कहा है कि देश को दिशा देने में अधिवक्ताओं की बड़ी भूमिका रही है। और दुनिया के अंदर नेल्सन मंडेला का नाम आपने सुना होगा, 22 वर्ष तक न्याय के लिए लड़ करके वहाँ के लोगों को न्याय दिलाया है। मदन मोहन मालवीय जी ने दिलाया है। जब यहाँ अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे, मदन मोहन मालवीय जी वकालत करते थे, फांसी के फंदे से लोगों को छुड़वाते थे। तो ये अधिवक्ता का मतलब तो बहुत बड़ा हो गया। किसी नेता के बारे में अगर कहें तो अधिवक्ता उससे बहुत ऊपर होता है। और हम दोनों लोग अधिवक्ता हैं और हम लोगों ने न्याय के लिए लड़ाई लड़ी है। और भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी तो अधिवक्ता निश्चित तौर पर ज़्यादा उत्साहित होंगे। और समाजवादी पार्टी से अगर नरेंद्र भाई को टिकट मिलता है तो निश्चित तौर पर इनके प्रति भी अधिवक्ताओं का आकर्षण रहेगा। लेकिन ये तय करने का उस समय अधिवक्ता के ऊपर है कि वो तय करेगा कि अब किसको वो चुने, चेयरमैन के लिए किसको चुने। क्योंकि हम लोग एक बार तो नरेंद्र भाई को चेयरमैन अपना बना चुके हैं, अधिवक्ताओं का चेयरमैन तो बना चुके हैं। अब जनता का चेयरमैन बनना नगर पालिका का, तो मेरा विश्वास है कि दोबारा मौका संतोष सिंह को मिलेगा। अभी नरेंद्र जी ने कहा कि 22 वर्षों से कठिन परिश्रम कर रहे हैं और वकीलों के लिए हर लड़ाई बढ़ चढ़ कर लड़ी है इन्होंने। और यहाँ प्रश्न यही है कि वकील किसके साथ, वकील समाज, अधिवक्ता समाज नरेंद्र भाई के साथ या संतोष भाई के साथ। तो मैं चाहूँगा कि एक क्लियर कट बात भी आप कहें कि एडवोकेट्स को मतलब वो मेरिट्स और डीमेरिट्स भी उन्हें जानने का अवसर मिलना चाहिए कि भाई कौन कितना बेहतर है। अगर हम इनकी तरफ जा रहे हैं तो क्यों, और इनकी तरफ जा रहे हैं तो क्यों। देखिए, अधिवक्ता किसी के समझाने बुझाने से तो वोट देता नहीं। मैंने आपको एक बात कही ना कि अधिवक्ताओं ने एक बार अपना चेयरमैन नरेंद्र भाई को चुना है, उसमें हम सब लोग भी हैं। हम लोगों ने अपना अध्यक्ष नरेंद्र भाई को चुना है। अब आगे चेयरमैन का चुनाव होगा। तो जब 2 भाई होते हैं तो जब घर के लोग बांटते हैं तो एक हिस्सा पहले एक को देते हैं, फिर अगला हिस्सा आता है तो अगले भाई को देते हैं। तो मैं नरेंद्र, हम दोनों भाई हैं। तो एक बार अधिवक्ताओं ने आपको चेयरमैन चुना है और अब अधिवक्ताओं का अब नगर पालिका का चेयरमैन चुनने का अवसर आएगा तो निश्चित तौर पर अधिवक्ता संतोष सिंह को मौका देगा। तो नरेंद्र जी देखिए, बहुत ही सधे हुए शब्दों में, बड़ी मर्यादित भाषा में, बड़े प्रभावशाली तरीके से संतोष जी ने एक बात कही है कि एक बार आप चेयरमैन हो चुके हैं, अध्यक्ष हो चुके हैं और पूरे अधिवक्ता समाज ने आपको अध्यक्ष बना दिया है। अब नगर पालिका जो चेयरमैन का अवसर है उसमें प्रायोरिटी पर संतोष जी होने वाले हैं। देखिए, ये हमारा अधिवक्ता समाज है, यहाँ जूनियरिटी और सीनियरिटी प्रायोरिटी देखी जाती है। संतोष भाई हमसे बहुत जूनियर है, राजनीति में हो सकता हमसे बड़े हो, मैं इनसे बहुत सीनियर हूँ। चेयरमैन हमें अध्यक्ष बनाया, इसके लिए मैं इनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और ये प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ें, चाहे दिल में समाजवादी पार्टियों में नरेंद्र वर्मा, संतोष सिंह के साथ खड़े मिलेंगे। रही चेयरमैन की बात, तो अब जूनियर सीनियर का सम्मान करना अधिवक्ताओं का परम कर्तव्य है। तो मैं इनसे ज़्यादा सीनियर हूँ, इसलिए जनपद के अधिवक्ताओं से अपेक्षा करूँगा कि सीनियर का सम्मान करें और नरेंद्र वर्मा के साथ आएँ और समाजवादी पार्टी ही नहीं पूरे नगर वासियों के मान सम्मान की लड़ाई लड़ने हमारा साथ दें। तो एक अपील नरेंद्र जी ने यहाँ पे की है और मुझे लगता है कि एक भावनात्मक अपील भी है कि भाई सीनियर जूनियर की भी बात है। और नरेंद्र जी ने संतोष जी से भी अपील कर रहे हैं कि भाई आप भी इनको जिताइए। तो दोनों लोगों ने अपनी बात बहुत ही प्रभावशाली तरीके से रखी है और निश्चित तौर पर ये प्रसन्नता का विषय है कि जो इंटेलेक्चुअल सोसाइटी है हमारे एडवोकेट्स, जिनके बारे में मैंने पहले भी चर्चा की कि देश की स्वतंत्रता से पहले, भारत जब स्वतंत्र नहीं था उसके पहले ब्रिटिश पीरियड में भी अधिवक्ताओं ने भारत को एक कुशल नेतृत्व दिया और एक मार्गदर्शन पूरे देश को दिया। पूरा देश अधिवक्ताओं के पीछे चला। और अब पॉलिटिक्स में भी हमारे देश की, चाहे वो केंद्रीय कैबिनेट हो चाहे राज्य की सरकारें हों, स्वतंत्र भारत में भी अधिवक्ताओं ने भारतीय राजनीति को समृद्ध करने का काम किया है। और अब बाराबंकी में नगर पालिका के चुनाव में 2 वरिष्ठ अधिवक्ता आमने सामने हैं। दोनों के अपने तर्क हैं, दोनों की अपनी बातें हैं, दोनों का अपना प्रभाव है। और अधिवक्ता समाज जो है उसे एक निर्णय लेना है, साथ ही साथ शहर के लोगों को निर्णय लेना है और उसके पहले आप दोनों के दलों को निर्णय लेना है। आप दोनों की जो पार्टीज़ हैं जो उन्हें निर्णय लेना है कि वो किस तरह के कैंडिडेट्स को मौका देती हैं। दोनों एडवोकेट हैं और अगर निसंदेह आप लोगों को मौका मिलेगा तो बड़ा रोचक चुनाव होगा। और आप दोनों को इंडियन ओपिनियन की ओर से शुभकामनाएं। और हम भी ये चाहेंगे कि हमारी राजनीति जो है, हमारे देश की जो पॉलिटिक्स है वो समृद्ध हो, पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग, सज्जन लोग आगे बढ़ें जो देश को, समाज को तरक्की की ओर ले जाएं, खुशहाली की ओर ले जाएं। धन्यवाद।